जैसे कि रमजानुल मुबारक के रोजे और फिर झूठ, चुगली और गीबत, जबकि ये बड़े बड़े अल्लाह ताला आपको सजा दे रहा है। और आप अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में अल्लाह ताला की सजाएं जो कि हमें मालूम नहीं है, इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि हम दिनों रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला है जो कि हमें सजा ही नहीं देता है। उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला हमें सजाएं देता है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं अल्लाह ताला की सजाएं, जानने की कोशिश करें। नंबर 1, क्या रब ने मनाजात की लज्जत तुमसे नहीं छीन ली? नंबर 2, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि इंसान का दिल सख्त हो चुका है? नंबर 3, क्या ऐसा नहीं है कि हमें और आपको नेकियों की तौफीक बहुत कम मिलती है, बहुत कम हम नेकियां कर पाते हैं? नंबर 4, क्या ऐसा नहीं है कि दिन के दिन गुजर जाते हैं, लेकिन हमें कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक नहीं होती है और ना ही इबादत करने की तौफीक होती है, बल्कि हम अपने कान से अक्सर औकात में ये आयत तो सुनते रहते हैं जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि अगर अल्लाह की ये आयत यानी कुरान करीम और अल्लाह ताला की ये आयत और कुरान करीम की आयतें अगर किसी पहाड़ पर नाजिल हुई होती तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, लेकिन हमें और आपको तो कोई असर नहीं होता है। नंबर 5, इतनी लंबी लंबी रातें गुजर जाती है, लेकिन कभी भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। नंबर 6, ऐसे नेकियों के मौसम बहार आता है और गुजर जाता है, जैसे कि रमजानुल मुबारक के रोजे और फिर शव्वाल के रोजे, जिलहिज्जा अय्याम वगैरह के रोजे, लेकिन हमें ना रोजा रखने की तौफीक होती है और ना ही इबादत करने की तौफीक होती है। वो दिन आते हैं और चले जाते हैं। नंबर 7, क्या आप सब इबादत को बोझ महसूस नहीं करते? नंबर 8, क्या ऐसा नहीं है कि आपका दिल, आपका जुबान अल्लाह के जिक्र से खामोश है? नंबर 8, क्या ऐसा नहीं है कि आप अपने नफसानी ख्वाहिशात के आगे अपने आप को बेबस और मजबूर महसूस नहीं करते? क्या ऐसा नहीं है कि आप मालो दौलत, शोहरत और मनसब के लिए बेजा हिर्स और लालच में मुब्तला नहीं है? इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? ये तो सबसे बड़ी सजा है। और नंबर 11, क्या ऐसा नहीं है कि आप छोटी छोटी गुनाहों को, बड़े बड़े गुनाहों को छोटा छोटा गुनाह और हकीर गुनाह समझते हैं, जैसे कि झूठ, चुगली और गीबत, जबकि ये बड़े बड़े गुनाह हैं, लेकिन हम और आप इसको हकीर गुनाह समझते हैं। नंबर 12, क्या ऐसा नहीं है कि हम अक्सर औकात में फालतू और बेकार कामों में बिजी रहते हैं? हमें इबादत करने की, नमाज और कुरान की तिलावत करने की और अल्लाह की जिक्र अस्कार और इस्तग़फ़ार करने की तौफीक नहीं होती। नंबर 13, क्या ऐसा नहीं है कि हम और आप आखिरत को भूल चुके हैं और आखिरत को भूलकर सिर्फ दुनिया को अपना मकसद बना लिया है? तो याद रखें, ये सारी चीजें जो ये 13 बातें मैंने आपकी खिदमत में रखने की कोशिश की है, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमारे लिए सजा है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। इसीलिए याद रखें कि ये एक मामूली सजा और अजाब है जो कि इंसान को माल, औलाद और सेहत पर महसूस होता है, लेकिन हकीकत वाले सजा तो वो है जो खतरनाक सजा है, वो दिल को मिलने वाली है। इसीलिए अगर आपको कभी नमाज पढ़ने का वक्त ना मिले, आप नमाज ना पढ़ें,
तो आप ये कभी मत समझिएगा कि आपको तो दिन भर बिजी रहने की वजह से, मसरूफ रहने की वजह से क्या करें, हमें नमाज पढ़ना ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मत सोचिए, बल्कि ये समझिए कि अल्लाह ताला आपको सजा दे रहा है और आपसे नाराज है, इसीलिए आपको अपने सामने खड़ा होना और आप अल्लाह के सामने झुकना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला आपको नमाज की तौफीक ही नहीं देता है। इसलिए आपको और हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह ताला से आफियत की दुआ मांगे, अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह ताला ताकि हमारे गुनाहों को माफ कर दे। क्यों? इसीलिए क्योंकि गुनाहों की वजह से ही हमें नेकियों की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह ताला से हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाहुम्मा अन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ऐ अल्लाह, आप मुझे अपना जिक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला से ऐसी दुआएं करनी चाहिए, तभी अल्लाह ताला आपको नेकियां करने की तौफीक देगा। और इबादत आप जब करेंगे तभी आपका आखिरत संवरेगा और जिंदगी भी बेहतर होगी। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां और इबादत करने की तौफीक अता फरमा और हमें अपनी इन सजाओं से महफूज रख, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से ही गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।